जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई सुखी होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो बेसिकली डाउनलोड है वो बहुत ही नेगेटिव है। डाउनलोड बताऊं उससे पहले ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि टैरोट कोर्स का जो डेट है वो थोड़ा एक्सपैंड हो चुका है, तो आपके पास टाइम है और तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। टैरोट के रिगार्डिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं आप, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए नंबर पे एंड वहाँ पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। चलिए देख लेते हैं कि शिव शक्ति के ओरेकल से मैं लेना चाहूँगी कि मेरे कलेक्टिव के लिए आज शिव शक्ति क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव वाइब्स, कोई विचक्राफ्ट कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें मैं आज महसूस कर रही हूँ। कोई स्कल, इस तरीके की चीज़ें मुझे मेडिटेशन में दिखाई दी। कोई किसी का खोपड़ी, इस तरीके की चीज़ें। और यहाँ पर माँ भद्रकाली आई हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप स्पिरिचुअल अवेयरनेस। और माँ जो है यहाँ पर कह रही हैं कि आप अवेयर होइए स्पिरिचुअली। अगर आप सिर्फ पहले अपने जाप में एक माला करते थे तो जाप की संख्या बढ़ाइए। अगर आप सिर्फ चालीसा पढ़ते थे तो और कोई मंत्र स्टार्ट करिए, कोई विशेष अनुष्ठान करिए, अपनी पूजा को और प्रगति की ओर ले चलिए। माँ काली का यहाँ पर संदेश है। और एक कार्ड और यहाँ पर आया है, महासदाशिव, जो कि रिवर्स में आए हैं। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया है और यहाँ पर इसका मतलब यही है कि महासदाशिव का कोई उपासक हो सकता है, शिव भगवान का कोई उपासक हो सकता है, या फिर कोई बहुत ज्ञानी इंसान है। किसी ने अपने ज्ञान की गलत उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है अपने ज्ञान का। मुझे यहाँ पर सदाशिव ये मैं महसूस कर सकती हूँ। किसी ने कोई बलि वगैरह दी है, कुछ मुर्गा की बलि या नेगेटिव चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी का अहित करने के लिए कोई भगवान का सच्चा भक्त है या फिर अपने जीवन में वो प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखकर किसी को बहुत जलन है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके भी इष्ट, जिसके लिए जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहा है, आपके भी इष्ट कहीं ना कहीं महादेव हैं और वो शायद जानता है। अगला इंसान करीबी जो भी है उसको पता है कि आपके साथ भी महादेव की ऊर्जा चलती है, महादेव कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं। तो उन्होंने महादेव को ही कहीं ना कहीं वचन में ले लिया या कुछ गलत चीजें करवा रहे हैं। उनकी शक्तियों का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साफ साफ कार्ड में मैं महसूस कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। और पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए है, पर बहुत ही स्पेसिफिक है और मुझे बताना ही था। बेसिकली मैं बहुत आज नेगेटिविटी फेस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार रीडिंग करने से कोई रोकना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मैं रीडिंग करूँ, पर फिर भी माँ के आदेश पे मैंने रीडिंग को कंटिन्यू किया है और मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कौन है, क्या चीज़ें क्यों कर रहा है, क्या है। आगे देख लेते हैं रीडिंग और क्या माँ बताना चाहती है। जय माँ काली, जय माँ भवानी, प्लीज बताइए माँ। मेरे हैक ऑफ सॉर्ड इज रिवर्स, तो डेफिनेटली किसी को आपके सत्य बोलने से रिवर्स में आया है कार्ड। किसी को आपके आगे बढ़ने से, किसी को आपके ग्रोथ से, या कोई सक्सेस या कोई ऐसा नया काम आप स्टार्ट किए हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, या फिर आप अपने कोई भी काम में उन्नति कर रहे हैं, उससे किसी को बहुत प्रॉब्लम है। और आप जो भी सोच रहे हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, वो कर रहे हैं और भगवान आपके साथ खड़े हैं, इस बात से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। पहला कार्ड ही रिवर्स में आया है। मैंने आपको क्या बोला, ये कार्ड भी रिवर्स में आया था, जबकि सारे कार्ड मैंने आपको बता रही हूँ, सारे कार्ड मेरे जो भी है ना, सब सीधे ही मैंने रखा है अपलिफ्ट करके, लेकिन ये कार्ड फिर भी रिवर्स में आया और मुझे इस तरीके की बात बतानी पड़ी। ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। डेफिनेटली, और ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से देखिए, कोई तांत्रिक, कोई ऐसा विद्वान ज्ञानी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब किसी को कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, कोई ज्ञानी है और वो कहीं ना कहीं गलत यूज कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, गलत कुछ चीज कर रहा है, कोई धोखा देना चाहता है, कोई
चीटिंग करना चाहता है या कुछ चीटिंग या धोखे से वो चीजें हथियाना चाहता है जो आपके पास है। अब वो चीजें क्या हो सकती है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स के पीछे आप देखिए गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्ड्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलती हूँ। 2 ऑफ कप्स के पीछे क्या है, 4 ऑफ बैंड का कार्ड, और उसके पीछे क्या है, पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है सबसे पहला कि किसी को ना बहुत प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर, या आपकी मैरिज हुई है या आप किसी के साथ मैरिज करने वाले हैं या फिर आप किसी के साथ यूनियन में हैं, कोई ऐसा इंसान, कोई आपका सोलमेट हो सकता है, कोई सोल कनेक्शन किसी के साथ है जिसके साथ आपका यूनियन है, या आप बहुत बैलेंस में चल रहे हैं, आप खुश हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बैलेंस में है, स्टेबल है और सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेबिलिटी बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आज मुझे ये बता रहा है कि आपके पास आप जितना है उतना में ही खुश है, संतुष्ट है। आज मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है जितना उतना में ही संतुष्ट है। संघर्ष भी भरा हुआ आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं है संघर्ष, लेकिन जो भी है उसमें आप संतुष्ट हैं, खुश हैं। और लोगों को बहुत ज्यादा, जो भी ये इंसान है, इनको बहुत ज्यादा बेचैनी है, खुजली है कि आप क्यों हैं संतुष्ट, या आपको ये आपके बारे में या आपके पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी वो नहीं कर पा रहे हैं। इनको दखल देने का, इनको अपनी नाक घुसेड़ने का बहुत शौक है और ये नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेचैन है। और बेचैनी वश इन्होंने ये तरीका अपनाया है, इतना गंदा और घटिया तरीका कि हो सकता है कि ये खुद हो इस तरीके के पोस्ट पे, मतलब इनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान हो, उन्होंने ही कुछ ऐसा सीखा है कभी, या फिर इनके कोई मित्र हो या कोई इनका, या किसी से इन्होंने कांटेक्ट करा है आपको कहीं ना कहीं आपकी जो भी ग्रोथ है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको भंग करने के लिए, ठीक है, उसको भंग करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड था एंड द लवर्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रेम जीवन में दखल अंदाजी देने का किसी को बहुत शौक है, बहुत ज्यादा ही इनको आपत्ति है आपके प्रेम जीवन से, आपके पार्टनर से। अगर आप विवाहिता हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ आप कंसीडर कर लीजिएगा, आप जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को। एंड इनको आपके भाग्य से भी, इनको ऐसा लगता है कि आप इस लायक नहीं है, या आप जिस पोस्ट पे हैं, या आपको जो प्यार मिला है, या जो आपके जीवन में संतुष्टि है, जो खुशी है, जो सुख है, या आपके जीवन में जो भगवान का हाथ है आपके ऊपर, उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, वो आप डिजर्व नहीं करते हैं। भाई आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जजमेंट, भगवान ने ये चीजें आपको दी हैं, आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, आपको। तो वो कौन होते हैं? आपको करीब 10 सालों से या 22 सालों से या 20 सालों से अंधेरे में रखा गया। हो सकता है कि ये आपके बहुत करीबी लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर कुछ रिचुअल्स किया है, और ये हमेशा ही करते आए हैं। आपके बच्चों को इन्होंने प्रताड़ित किया है, या आपके कुछ लॉसेस हुए हैं, कोई आपके करीबी जन, कोई ऐसे विश्वासी लोगों के साथ भी जो आपसे प्यार करते थे बेइंतहा, वो कोई भी हो सकते हैं, उनको भी इन्होंने रिचुअल्स करके हटा दिया, साइड किया है। कुछ ऐसे गंदे लोग आपके जीवन में हैं और डेविल की एनर्जी आ चुकी है। इन्होंने अभी भी डेविलियस एनर्जी छोड़ा है। ये डेविल एनर्जी, मुझे यह महसूस हो रही है कि आपके घर में या आपके दरवाजे पे ये कहीं ना कहीं आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, या आपके ऑरे में घुसने की कोशिश कर रहा है, या आपके फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये जो भी डेविल एनर्जी है, इसको इन्होंने शायद इसलिए भेजा है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है वो शायद नहीं जान पा रहे, दूर से वो आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन हो सकता है कि दिखावा करते हो कि हमें कोई परवाह नहीं, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, हम तो नहीं जानते हैं, हमें तो आपसे मतलब नहीं है। बट ये लोगों को बहुत मतलब है, सबसे ज्यादा इन्हीं को मतलब है, खुद से भी ज्यादा मतलब है इनको। यहाँ पर वही चीजें मैं देख रही हूँ। एंड इन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं कि ये निगेटिव चीजें उनको बताए। अब भाई इतना वेल्ले कौन बैठा है कि इस तरीके की हरकतें कर रहा है? दूसरों के जीवन में कौन इतना करता है? अपने जीवन से, अपने जीवन के दुख तकलीफ से लोगों को फुर्सत नहीं है। ऐसे कौन घटिया लोग होते हैं? आप सोच लीजिए खुद ही कौन है। मेरी रीडिंग को सुनते सुनते या मेरी रीडिंग करते करते जो भी इंसान आपके दिमाग में आ रहा है, या जो भी इंट्यूशन आपके साथ चल रही है, आपका इमेज बन रहा है आपके दिमाग में, तो वो समझिए वो वही बंदा है, वही बंदी है। अब मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ कि वो कौन है। जय माँ काली, जय महाकाल,
और यहाँ पर चीजें आई हैं नाइट ऑफ शॉर्ट्स। एक ऐसा इंसान जो बददिमाग है, जिसको अपनी ही सिर्फ करनी है, जो सिर्फ लड़ाई करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। उसको आप कोई भी बात बोलो, उसको उसमें लड़ाई ही ढूंढना है। उसको आप अच्छा बात भी बोलो समझाने के लिए। और 4 ऑफ वैंड इज यहाँ पर रिवर्स, मतलब कोई ऐसा इंसान जिसकी शादी नहीं हो रही है, या जिसकी शादी रुक गई, या किसी की मैरिज लाइफ स्पॉइल हो गई है, या किसी की मैरिज लाइफ में वो सुख नहीं है, या फिर वो अपने मैरिज लाइफ से दुखी है, या फिर कोई चाहता है कि आपका डिवोर्स हो जाए, कोई चाहता है कि आप खुश ना रहें। इस तरीके का कोई इंसान है। और ये कपल भी हो सकते हैं, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ये कोई कपल भी हो सकते हैं, ये कोई भाई बहन हो सकते हैं, ये कोई भी कपल इन द सेंस कोई फ्रेंड हो सकते हैं। मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, जो इस तरीके से चीजें कर रहे हैं और ये हमेशा से ही करते आए हैं। ये आपके ससुराल पक्ष के हो सकते हैं, या आपके कोई दोस्त, क्योंकि 4 का कार्ड यहाँ पर आया है। कोई ऐसा इंसान है ये जो बहुत उदास है अपने जीवन में। इसको भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसके पास भी बहुत टैलेंट है, इसके पास भी लोग हैं, इसके पास भी सब कुछ है, बट ये अपनी चीजों को नहीं देख रहा है, ये उदास रहता है। इसको बस आपसे मतलब है। इसको ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, ये पूरा टाइम आपको स्टॉक करता है। ये इंसान, ये बंदा, ये कपल, ये जो भी इंसान है, ये हमेशा ही इस तरीके की चीज करता है। और ये हो सकता है कि आपके ही हम उम्र हो, आप जिस भी उम्र के व्यक्ति हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके ही उम्र का कोई हो, या फिर आपसे उम्र में कोई लगभग थोड़ा छोटा हो। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको आप कुछ भी बोलो उनको समझ में नहीं आता है। आपको समझ में ये नहीं आता है कि जब हम किसी को अच्छी बातें बोल रहे हैं, भावनाओं से लबरेज होकर चीजों को बोल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समझ रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में यहाँ पर ये आई कि लोग इसलिए आपकी बातों को नहीं समझते हैं क्योंकि वे बहुत छिछले और हल्के किस्म के इंसान हैं। उनको वे कभी इतना डेप्थ से सोचे ही नहीं, उनकी भावनाएं उतनी डेप्थ में गई ही नहीं है, वे कभी जानते ही नहीं है। वो बस इधर उधर करके जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत ही खोखले किस्म के लोग होते हैं, इनको समझ में इसीलिए नहीं आता आपकी बात। ये दिखावा इतना करते हैं ना, शो ऑफ, कि हम बहुत हैं, बट ये कुछ भी नहीं है, खाली होते हैं अंदर से। ये सिर्फ बाहर से ही अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश करते हैं, बट ये अंदर से पूरे खोखले और खाली होते हैं। और ऐसे लोगों को आप चिल्ला चिल्ला कर इनके बारे में कुछ अच्छा बोलो, या कुछ इनके लिए ही अच्छा बोलो, बट ये उसको उल्टा ले लेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि आप ताना मार रहे हो, इनको ऐसा लगेगा कि आप मजाक उड़ा रहे हो, उनको ऐसा लगेगा कि आप कुछ और कर रहे हो। मतलब गलत ही वे में, गलत इंटेंशन ही आपको लेकर के सोचेंगे। इसीलिए क्योंकि इनको ये कभी किसी के लिए अच्छा करते नहीं है, तो इनको डाउट होता है। अब जो इंसान अच्छा करेगा उसको क्यों डाउट होगा, जो इंसान किया ही नहीं है कभी, तो उसको लगेगा कि मेरे लिए कोई अच्छा क्यों सोचेगा, क्योंकि वो खुद दूसरों को नाप तोल कर सोचता है, दूसरों के लिए अपना स्वार्थ देखता है, तब उसके लिए कुछ काम करता है। तो वो सोचता है कि जब हम ऐसे हैं तो दुनिया थोड़ी वैसा होगा। देखिए, जो इंसान जैसा है वो वैसा ही उसी दृष्टि से लोगों को देखता है। कोई सीधा सरल व्यक्ति है तो उसको दुनिया में सारे सीधे सरल ही दिखते हैं, कोई मतलबी है तो उसको सारे लोग मतलबी ही दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो इंसान है, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए और ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं और फेक इंसान है, ठीक है। इनका जितना ये बोलते हैं ना, बहुत बहुत बोलते हैं ये, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते उस तरीके से जितना है इनका। इनको ऐसा लगता है कि यही दुनिया चला रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ही पूरे समाज को ठीक करने का ठेका लेके रखा है। इनको ऐसा लगता है कि ये सबको बैलेंस में लेकर आ जाएंगे, लेकिन ये खुद सबसे ज्यादा बैलेंस में नहीं है, सबसे ज्यादा ही डावाडोल है, सबसे ज्यादा गिर जाते हैं तुरंत। और ये बहुत ही ज्यादा लूज कैरेक्टर के इंसान है, और ये सबसे ज्यादा अपने आप को अच्छा और एक प्रतिष्ठित, स्वाभिमानी इस तरीके का दिखाते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं। असली और सच्ची चीजों से इनको बहुत दिक्कत है, और फिलहाल ये शायद किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और दुखी हैं, परेशान हैं। किसी भी इमोशनल सपोर्ट शायद इनको नहीं मिल रहा, या फिर ये बेदखल कर दिए गए हैं अपने धन संपत्ति से, या कोई ऐसा इंसान कोई ऐसे इंसान से इनको दो बातें सुननी पड़ी है जो शायद इनके बड़े हैं, या इनके करतूत जान गए हैं, इनकी चीजों को समझ गए हैं।
कि इन्होंने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करी है, इन्होंने कितनी सारी गलतियां करी हैं, या इन्होंने जानबूझकर इतना कुछ किया है, जानबूझ के इन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है, इन्होंने जानबूझकर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जानबूझकर धोखा दिया है, प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, अविश्वास की स्थितियां पैदा करी हैं लोगों के बीच में, एंड धोखा किया है, चीटिंग किया है, और इनोसेंट बनने का ढोंग किया है। सो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये इंसान अंदर ही अंदर दुखी है, परेशान है, और इसीलिए ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अंदर से टूटा हुआ है। सो यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो दुनिया भाड़ में जाए, आपको जो करना है आप वो करिए। आप पूजा करते हैं आप करिए, अब लोगों को जिसकी बलि देना है दे दे, खुद की भी बलि दे दें, बट आप अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। आप अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे, अपने आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनके पास आप सरेंडर रहिए, उनके साथ आप उनकी पूजा पाठ करिए, अपनी जाप ताप को बढ़ा सकते हैं, अपनी तप को बढ़ाइए, अपने आप को और इम्प्रूव करिए, ठीक है, ताकि ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़े। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि कोई भी अगर ये रिश्ता यूनिवर्स ने तय किया है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, आपकी मैरिज लाइफ में हो, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिसको इन लोगों ने छीनने की कोशिश करी है, बिगाड़ने की कोशिश करी है, आपके रिश्तों को आपको तोड़ने की कोशिश करी है, तो ऐसे लोग कुछ भी कर ले, भगवान आपके साथ है। आप देवी माँ पे विश्वास करिए, वे आपके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। और अपनी जो भी इनकी पावर होती है, बहुत सारे लोग अपने पावर का गलत यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को आप पढ़ लीजिएगा गरुड़ पुराण में, लोगों को जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं वे क्या बनते हैं। बहुत ज़्यादा ही गलत तरीके की चीज़ें होती हैं। अब लोग कहते हैं कौन देखा है, कौन देखा है, कुछ भी बन जाए, अभी तो हमको जो करना है करेंगे ही, जो किसी को परेशान करना है, कुछ भी करना है करेंगे ही, कौन देखा है, मर के कहाँ जाएंगे। अरे भाई, मर के ही लोग यहाँ आ जाते हैं। आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ लोग मर के फिर लोगों को ढूंढना शुरू करते, कौन मुझे सुनेगा, कौन मुझे से सुन सकता है, कौन मुझसे बातें कर सकता है, मैं किसको अपना दुख सुनाऊं, किसको अपना दुख बताऊं। और फिर ऐसे ऐसे लोग घूमते रहते हैं चारों तरफ। और अब मैं जानती हूँ तो आपको अवेयर कर रही हूँ, बाकी नहीं मानना आपके बस में है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मानना ही नहीं होता है, सो ऐसे लोग भी हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग में, या आप अपने जीवन में स्टक महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाय बाय गाइस। जय माता दी, जय माँ काली।